अस्सलामुअलैकुम माय देसी परदेसी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शनूर व्लॉग्स। आज है जी बड़ा खूबसूरत सा दिन और उठते ही मैंने मशीन के अंदर कपड़े डाल दिए थे। धूप बड़ी अच्छी निकली हुई थी, तो मेरा तो डिसीजन मशीन लगाने का तभी होता है जब धूप अच्छी निकली हुई होती है। आप बताएं आपका क्या हिसाब होता है? धूप भी कितनी बड़ी नेमत है ना अल्लाह ताला की। जब धूप नहीं निकलती, बारिशों के दिन चल रहे होते हैं, तो समझ में नहीं आ रहा होता कि कपड़े कहाँ सुखाएं। कभी कमरों में डाल रहे होते हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। और सर्दियों में जब हम धूप में बैठते हैं तो कितना सुकून मिलता है। और पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे घरों में बरामदे होते थे, तो वहाँ बहुत अच्छी सी धूप आती थी। तो फिर सब लोग बैठ के साथ माल्टे खाते थे और धूप इंजॉय करते थे। लेकिन अब तो पाकिस्तान में भी जो नए घर बन रहे हैं एडवांस टाइप, वो भी इस तरह ही बन रहे हैं कि वहाँ पे कोई खुली जगह नहीं होती, बरामदे नहीं होते, जस्ट विंडोज़ ही होती हैं जहाँ से धूप आती है। और इसी वजह से सबके अंदर विटामिन डी की कमी भी रहती है। तो जी कल गई थी मैं लिडल, और आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या कुछ ख़रीदा है। तो ये है ग्रोसरी हॉल। तो जी वहाँ से मैंने सबसे पहली जो चीज़ ख़रीदी वो ये थी, सिल्वर क्रेस्ट का है ये रोटेटिंग इलेक्ट्रॉनिक स्क्रबर। तो मैंने ये यूट्यूब वगैरह पे ही देखा था, बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी इसको ट्राई करती हूँ। इसके साथ मुझे मिले हैं जी 4 एक्सटेंशंस मिली हैं और एक इसकी स्टिक है जिससे हम इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। तो अभी खोल के देखते हैं कि कैसा है इसकी क्वालिटी वगैरह। ओके, इसको नीचे रख लेते हैं। एक तो ये है इसका एक्सटेंशन, दूसरा ये थोड़ा ये हार्ड है, काफ़ी हार्ड है। आई थिंक ये वॉशरूम के लिए बना हुआ है। ये उससे थोड़ा सा सॉफ्ट है। ये पूरा राउंड है और ये थोड़ा सा फ्लैट टाइप है। ये है जी कॉनिकल और ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है। ये किचन वगैरह में यूज़ करने के लिए आई थिंक ठीक रहेगा। ज़्यादा हार्ड तो नहीं चाहिए ना किचन के लिए, तो ये ठीक रहेगा किचन के लिए। और ये जो है ये स्क्रबर है बेसिकली, कुछ भी क्लीन करना हो, जैसे चूल्हा वगैरह किस कोई चीज़ गिर जाती है तो उसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं। 4 एक्सटेंशंस हैं। एक ये है जी इसकी स्टिक, ये स्टिक आई थिंक बड़ी हो जाती है। हाँ ये बड़ी हो जाती है। हाँ ये देखा, ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ है। इसके बाद ये इसका जो हैंडल है या जो बैटरी वगैरह का सिस्टम है, तो ये इसके अंदर लगाना पड़ेगा। कैसे लगेगा ये? ओह ओके, इसको चला के देखते हैं कि ओके। ये वॉशरूम के लिए मैं यूज़ करूँगी आई थिंक। तो इसको खोलना कैसे है? ओके ठीक हो गया। ये वाह, ये अच्छी चीज़ है। ऐसे मुझे तो अभी तक अच्छी लग रही है, पर यूज़ करने के बाद पता चलेगा क्या रिजल्ट रहता है। तो एक तो ये लेकर आई हूँ मैं, और क्या लेकर आई हूँ मैं, एक ये मुझे फ्राइंग पैन मिला, ये 5 यूरो का था। और हाँ, ये जो रोटेटिंग स्क्रबर है ना, ये है 18 पॉइंट समथिंग का था, 1899 का था शायद, मतलब 18 की रेंज में ही था, 18 यूरोज़। और ये मुझे मिला 5 यूरोज़ का। तो ये 5 यूरो का मैं ये लेकर आई थी। मैंने कहा छोटा सा है, चलें यूज़ हो जाएगा। जैसे कोई थोड़ी सी चीज़ गर्म करनी होती है फ्रिज में से निकाल के, या थोड़ा बहुत अगर कुछ बनाना होता है तो इसमें बना सकते हैं। मुझे क्यूट लगा था। वैसे इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसका जो बेस है ना वो इतना अच्छा नहीं बना हुआ, लेकिन ठीक है फिर भी गुजारा हो जाएगा। अब तीसरी चीज़ मैं लेकर आई थी, ये क्लीनिंग टॉवल्स हैं, परफ्यूम्ड हैं ये बेसिकली, लेमन फ्लेवर में लेकर आई हूँ मैं। तो ये मल्टीपर्पज़ हैं, आप चाहें तो इससे अपना फ्लोर वगैरह पे अगर कोई थोड़ी सी चीज़ गिर जाए वो भी क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा वॉशरूम के अंदर, किचन के अंदर, मतलब मल्टीपर्पज़ है, आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं वॉशरूम क्लीन करने लगी हूँ, तो मैं सोच रही थी कि मैं ये यूज़ करके देखती हूँ। ये भी मैंने देखा था यूट्यूब पे, काफ़ी सारी फीमेल्स जो हैं लेडीज़ वो यूज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि ओके हम भी ट्राई करते हैं कि ये कैसा रहता है।
तो ये टोटल चीज़ें मैं लेकर आई थी। और इसके अलावा मैं थोड़ी सी खाने पीने की चीज़ें लेकर आई थी, तो वो तो ऑब्वियसली इतना ज़रूरी नहीं है दिखाना, पर ये चीज़ें जो थी ये मैं घर के यूज़ के लिए लेकर आई थी। तो अभी ये भी ट्राई करेंगे, मैं वॉशरूम थोड़ा सा क्लीन करूँगी, तो ये भी देखते हैं कैसा रहता है, और ये टॉवल्स भी देखते हैं कैसा रहता है। वैसे तो हमारे अपने सुपरमार्केट से सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन कभी कभी मेरा अपना दिल कर रहा होता है कि मैं किसी दूसरी जगह पे जाके भी एक्सप्लोर करूं कि मार्केट में क्या नई चीज़ें आई हैं, तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें लेकर आई थी। अच्छा, वैसे तो ठीक है ये टॉवल्स, लेकिन ना ये मेटल के ऊपर ना थोड़ा सा उसका स्पॉट्स रह रहे हैं, मार्क्स रह जाते हैं गीले उसके, तो इसलिए मुझे टिश्यू से साफ़ करना पड़ रहा है। वैसे अगर जल्दी हो, आपको फटाफट से करना है, तो ये कन्वीनियंट ऑप्शन है, लेकिन मेटल के ऊपर सही नहीं रह रहा है। मेरे कोई नई चीज़ ख़रीदने से आपका फ़ायदा हो सकता है कि अगर अच्छी चीज़ है तो मैं आपको रिव्यू दे दूँगी, तो आप ख़रीद सकते हैं, और अगर अच्छी चीज़ नहीं है तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा, आप उसको नहीं ख़रीदिएगा। ये मैंने साफ़ किया है। ये मेरे वॉशरूम में पता नहीं क्या मसला है, जब भी हैंड वॉश करती हूँ तो इस तरह से ही इसके झाग इसके अंदर रह जाती है, तो ये मैंने वॉशरूम इससे मतलब डीप क्लीनिंग के लिए आई थिंक ये ठीक नहीं रहेगा इतना ज़्यादा, जस्ट अगर आपने हल्का हल्का सा क्लीन करना है तो ठीक रहेगा। ये मैंने टॉयलेट में भी हल्का हल्का सा साफ़ कर दिया है ऊपर ऊपर से, तो नॉर्मल हो गया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ मेटल पे ये लगाया है, तो मेटल के ऊपर इसका स्टेन रह रहा है, ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है मुझे। बाकी ओवरऑल जो है ये क्लीन कर रहा है। बस फिर बाद में मैंने चेक किया कि जो 18 यूरो मैंने खर्चे हैं वो ज़ाया तो नहीं हुए इस मशीन के ऊपर, तो मेरा ख्याल है मैं इसको रेट करूँगी 7 आउट ऑफ 10 या शायद 7.5 आउट ऑफ 10। मतलब अच्छी चीज़ है, कन्वीनियंट है, बट टाइम बहुत ज़्यादा ले रही थी ये ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। अदरवाइज़ मैंने इससे वॉशरूम भी क्लीन किए थे, 2 एक्सटेंशंस मैंने वॉशरूम के लिए रख ली थी और 2 एक्सटेंशंस मैंने किचन के लिए रख ली थी, तो वॉशरूम्स वगैरह भी मैंने इससे क्लीन करके देखे हैं। तो थकन कम होती है लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए अब आप खुद इस बारे में सोच लिएगा, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ के लिए मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है इस मशीन को, वो है जब मेरे से कोई बर्तन जल जाता है ना, तो उसके लिए मैं ये मशीन यूज़ करती हूँ। तो उसमें टाइम तो लगता है लेकिन ये अच्छे से क्लीन कर देता है, और मेरी जो एफ़र्ट होती है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। वैसे हम तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए ऐसी मशीन्स और ऐसी सहूलतें बना दी हैं कि हमारी तो ज़िंदगी एक तरह से बहुत ही आसान हो गई है। हमारी अम्मी लोगों के टाइम पे कितनी मुश्किल थी, हर चीज़ वो लोग हाथ से करते थे, कपड़े भी हाथ से धोते थे, मसाले वगैरह भी सारे हाथों से पीसती थी जब भी उन्होंने खाना बनाना होता था। और इसके बाद भी उनके पास टाइम होता था कि वो सिलाई कढ़ाई भी कर लेती थी, और अपने हस्बैंड्स के साथ हाथ भी बटा देती थी कामों में अगर ज़रूरत होती थी तो। और तब तो बच्चे भी ज़्यादा होते थे, तब बच्चों को भी इतने ज़्यादा बच्चों को भी संभाल लेती थी। मतलब हिम्मत है उन लोगों की, और सलूट है उन लोगों को कि इतना काम उन लोगों ने किया है। डेफिनेटली हमारी अम्मियाँ किसी सुपर हीरोज से कम नहीं है, तो उन लोगों की बहुत बहुत कदर करनी चाहिए। और इसी तरह एक बाप की भी हमारी ज़िंदगी में बहुत बहुत अहमियत होती है। हमारी अच्छी एजुकेशन, हमारा अच्छा खाना पीना, पहनना ओढ़ना, हर चीज़ का ख्याल रखता है हमारा बाप। और बेटियों की जो ख़ास तौर पे अपने बाप के साथ अटैचमेंट होती है वो तो अनमोल होती है। ख़ास तौर पे मेरे अब्बू ने जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया है हर ज़िंदगी के मामले में, इतना सपोर्ट किया है कि मैं बस उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। फिर भी मैं उनको एहसास ज़रूर दिलाती हूँ कि अब्बा आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी अल्फाज काफ़ी नहीं है उस चीज़ के लिए। आप लोग भी कोशिश किया करें कि माँ बाप को ये एहसास दिलाएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अम्मी अब्बू मुझे भी बोलते हैं कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी एक्सप्रेस करती हूँ अपनी मोहब्बत। तो ये एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी होता है रिश्तों में। तो
तो जी कपड़े सूखने भी डाल दिए हैं और अपनी क्लीनिंग वगैरह भी कर ली है। अभी टाइम हो रहा था मेरे सप्लीमेंट लेने का। तो सब ख़वातीन को चाहिए कि फॉलिक एसिड ज़रूर लें, ये आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी में किस चीज़ की डेफिशिएंसी चल रही है, और मोस्टली पाकिस्तानी ख़वातीन में विटामिन डी की भी कमी रहती है क्योंकि वो लोग घर में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं धूप में। यहाँ पे हिसाब अलग है, यहाँ पे सब ख़वातीन भी बाहर निकलती हैं घर से, उनको धूप मिलती है तो उनका विटामिन डी पूरा हो जाता है। बट पाकिस्तानी ख़वातीन जो ख़ास तौर पे घर में रहती हैं उनको विटामिन डी सप्लीमेंट लाजमी लेना चाहिए। आज के सारे टारगेटेड टास्क्स पूरे हो गए हैं, कपड़े भी प्रेस हो गए, कपड़े वॉश भी हो गए और क्लीनिंग भी हो गई। तो अब लग रही थी मुझे भूख और हो गई थी शाम। तो मैंने बैल्कनी की लाइट्स भी ऑन कर दी और अपने लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम भी कर लिया। कल मैं लिडल से ना क्रेम ब्रूले भी लेकर आई थी, ओट्स का केक भी पड़ा हुआ था और साथ में मैंने अपने लिए बना ली थी माचा टी। तो इतना मज़ा आया ना मुझे, मैंने बड़ा ही इन्जॉय किया अकेले अकेले। अच्छा, कभी कभी दिल करता है कि ना 2-3 फ्रेंड्स होने चाहिए जो आराम से हम बैठें, बात शात करें, चाय शाय पिएं। लेकिन कभी कभी इतने परफेक्ट मोमेंट्स होते हैं ना कि वो दिल कराता है कि हाँ बस ये अकेले ही इंजॉय करने चाहिए। और ये वही परफेक्ट मोमेंट था जो मैं अकेले ही इंजॉय करना चाहती थी। आज का मेरा दिन यही ख़त्म हुआ। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।